नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे नए चैनल एडमायरेबल स्क्रिप्ट्स और आज की कहानी का नाम है हैप्पी दिवाली। प्रकाश दुकान से निकलते हुए सोचने लगा कि आज घर जाऊंगा और फिर प्रिया के ताने सुनने को मिलेंगे। कोशिश कितनी की थी कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एक तो कम तनख्वाह मिलती है, ऊपर से त्योहारों का सीजन, अभी तक बोनस भी नहीं मिला। अभी अभी दुर्गा पूजा बीता नहीं कि आ गई दिवाली। धनतेरस को भी प्रिया को कुछ लाकर नहीं दिया। आज दिवाली है, दिए, पूजा सामग्री और फिर पुण्य के लिए पटाखे भी चाहिए। पैसे हैं नहीं। सोचते सोचते घर पहुंच गया। 6 साल की पुण्य दौड़ती हुई बोली, पापा आ गए, पापा आ गए। प्रिया भी रंगोली बनाना छोड़ पास आई और बोली, कितनी देर कर दी आने में। क्या करूं, दुकान मालिक छुट्टी देते तब ना। अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए। लिस्ट पकड़ाते हुए बोली प्रिया, ये ऊपर की तरफ पूजा का सामान लिखा है और नीचे की तरफ पुन्नी के कुछ पटाखे। लेकिन हाँ, आज धनतेरस की तरह कोई बहाना मत बनाइएगा। प्रकाश लिस्ट पढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ गया। जेब से पैसे निकालकर गिनने लगा। काफ़ी उदास और चिंतित लग रहा था। प्रिया उसकी उदासी का कारण समझ गई और उसे देखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि पैसे नहीं हैं आपके पास, लेकिन दिवाली भी फिर से अगले साल ही आएगी। फिर अपने पर्स से कुछ रुपए निकाल कर देती हुई बोली, ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, उन्हीं से ले आइए। आश्चर्य से प्रिया को देखते हुए प्रकाश बोला, प्रिया तुमने पैसे बचाए थे? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्रकाश, अब ये मत कहना कि पैसे धनतेरस को क्यों नहीं दिए। मुझे पता था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आज के दिन के लिए बचाए थे। अब आप जल्दी जाइए और सामान ले आइए। प्रकाश बाजार जाने के लिए निकला। दिए, मोमबत्ती, पटाखे सब ले लिए। मिठाई की दुकान पर पहुंचा, मिठाई लेने लगा। तभी उसकी नज़र एक 10 साल के बच्चे पर पड़ गई। वह दुकान के बाहर एक कोने में खड़ा ललचाई नज़रों से मिठाइयों को देख रहा था। उसके बदन पर फटा हुआ शर्ट लटक रहा था। प्रकाश को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने शिवम बताया। क्या हुआ बच्चे? बच्चा घबराया, वहाँ से भागने लगा। प्रकाश ने उसे रोकते हुए पूछा, मिठाई चाहिए? उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और मासूमियत से बोला, पटाखे भी चाहिए। प्रकाश मुस्कुराया, मन में कुछ सोचने लगा, कुछ बुदबुदाने लगा। कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर? शिवम ने इशारे से सड़क के उस पार बताया। प्रकाश शिवम को लेकर उसके घर चल दिया। सड़क के उस पार अंदर की गली में झुग्गियाँ थीं। उसी एक झुग्गी में शिवम उसे लेकर पहुंचा। शिवम की माँ बीमार थी। प्रकाश को देखते हुए उठकर बैठी और बोली, आप कौन? प्रकाश अपनी मिठाइयाँ, पटाखे, दिए सब उन्हें देते हुए बोला, ये शिवम और आपके लिए है। प्रश्नात्मक नजरों से महिला ने उसे देखा और बोली, ये सब मेरे लिए? प्रकाश ने जवाब दिया, रख लीजिए बहन, दिवाली में लोग अपना घर रोशन करते हैं, लेकिन अगर आपके शिवम को और आपको थोड़ी भी खुशी मिल जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने दिवाली मना ली। प्रकाश ने शिवम के माथे पर हाथ फेरा और अपने घर आ गया। खाली हाथ देख प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, आप खाली हाथ? प्रकाश ने उसे सारा वृत्तांत सुनाया। प्रिया भी समझदार थी। शाम में एक दिया जलाते हुए प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रसाद में सूजी का हलवा बना दिया है, आइए पूजा करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने देखा तो दुकान मालिक खड़े थे। दुकान मालिक ने कहा कि प्रकाश, तुम्हें मैंने दिवाली का बोनस नहीं दे पाया। माँ लक्ष्मी की कृपा से अभी तुरंत क्लाइंट ने पेमेंट क्लियर किया है। ये लो तुम्हारा बोनस, कुछ मिठाइयाँ और तुम्हारे बच्चे के लिए पटाखे। हैप्पी दिवाली प्रकाश। आंसू आ गए प्रिया और प्रकाश की आंखों में। दोनों ने एक साथ कहा, हैप्पी दिवाली सर। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में पड़े घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।